नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। छात्रों का हल्ला बोल। आरयू में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों का हल्ला बोल। यूजी में प्रवेश की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। संगठक कॉलेजों में प्रवेश की आज अंतिम तिथि है, लेकिन अब तक सीबीएसई का परिणाम जारी नहीं हुआ है। ऐसे में यूजी में प्रवेश तिथि बढ़ाने की मांग को ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुलपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर इन्होंने विरोध जताया। प्रवेश की आज अंतिम तिथि है, लेकिन सीबीएसई का परिणाम जारी नहीं हुआ है। इस वजह से ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर ये लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, मांग तो जायज है इनकी, बातचीत हुई कुछ प्रशासन से, यूनिवर्सिटी प्रशासन से? देखिए, अभी वाइस चांसलर से इनकी कुछ देर में मुलाकात होगी, लेकिन इन लोगों की जो डिमांड है वो सीबीएसई और राजस्थान के बीच में जो राजस्थान का शैक्षिक घटना तारीखों का जो क्रम चलता है उसमें जो टकराव की स्थिति पैदा हो रही है उसको लेकर के है। सीबीएसई का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और दूसरी तरफ जो एडमिशन है की प्रक्रिया है कॉलेजेस में वो लगातार चल रही है। तो यूजी में जो प्रवेश की तिथि है उसको बढ़ाने के लिए पहले भी ये लोग कई बार चिट्ठी दे चुके हैं, मगर कोई आश्वासन नहीं मिला। और जब इन्हें लगा कि अब तारीख नजदीक आ रही है, नजदीक जो अंतिम तारीख है वो नजदीक आ रही है, तो ऐसे में अब ये तमाम छात्रों ने आज जो है प्रवेश की तिथि अंतिम होने के दौर में आज मोर्चा खोल दिया है। और आज ये लोग इस मांग को लेकर के मनवा करके ही उठने की मांग को लेकर के यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर अंतिम तारीख नहीं बढ़ाई गई, इस बात को, इस टेक्निकल समस्या को यूनिवर्सिटी प्रशासन समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है, क्योंकि ये समझने वाली समस्या है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि मांग जायज है, लेकिन इस जायज मांग पर भी इसको इतना समय जो लग रहा है उसको लेकर के छात्रों में गुस्सा है। छात्र अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। अगर इस तरह से होगा तो उनका यूजी में प्रवेश किस तरह से हो पाएगा, क्योंकि आज तो अंतिम तारीख है और सीबीएसई का रिजल्ट अभी तक भी जारी नहीं हुआ है। तो ऐसे में तारीख बढ़ाने की मांग है और छात्र अपनी मांगों पर अड़े। और उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर हलचल तेज हुई है, वीसी के दफ्तर में लगातार हलचल जो है वो तेज हो रही है, उसको उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद छात्रों की आंदोलन की जीत होगी और यूजी में प्रवेश की तिथि जो है वो बढ़ाई जा सकती है। कुछ देर के बाद में कोई औपचारिक आदेश या आश्वासन जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उच्च शिक्षा मंत्री के लेवल पर और कॉलेज शिक्षा निदेशालय के स्तर पर इस पर मंथन जो है वो चल रहा है। और वहां से कोई दिशा निर्देश मिलने के बाद में यहाँ पर कोई तारीख का ऐलान या कोई आश्वासन का ऐलान या कोई घोषणा जो है वो वाइस चांसलर की ओर से या यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से की जाएगी। मगर फिलहाल इस तपती दोपहरी के अंदर गर्मी और उमस के बीच में ये तमाम छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर के बिल्कुल लामबंद हो चुके हैं और यहाँ पर मोर्चा खोल करके यहाँ वीसी दफ्तर के बाहर लगातार ये लोग धरना दे रहे हैं। हाँ, सवाल मेरा यही है लवली, वीसी साहब मौजूद हैं दफ्तर में अपने? अगर नहीं तो कितनी देर में आएंगे? अगर हैं तो क्यों नहीं मुलाकात की गई इनके किसी प्रतिनिधिमंडल से? कोई आश्वासन दे देते ताकि लोग अपने अपने घर जाते, फिर इन्हें बता दिया जाता जो भी फैसला होता। कोई ऐसा कौन सा तकनीकी पेच फंसा हुआ है जो इतना वक्त लग रहा है? वीसी दफ्तर की ओर से छात्रों को ये बात कही गई कि उनके लिए सकारात्मक रुख जो है वो अपनाया जाएगा, मगर छात्र जो है इस बात पर अड़े हुए हैं। तो पहले भी 5 से 7 बार वो लोग ज्ञापन दे चुके हैं, मगर आश्वासन के अलावा उनको कोई ठोस जो है वो तारीख नहीं बढ़ी। और अगर तारीख आज की तारीख में नहीं बढ़ी तो निश्चित तौर पर जो यूजी में प्रवेश लेने वाले लोग हैं उनका भविष्य खतरे में होगा। वो पेच कहाँ फंसा हुआ है? आप बता रहे हैं लोग पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, क्यों नहीं अब तक इस पर कोई फैसला लिया गया? देखिए, आपस में कम्युनिकेशन का जो गैप कॉलेज शिक्षा निदेशालय वीसी दफ्तर के बीच में, एडमिशन की प्रक्रिया करने वालों के जो बीच में है, उसका खामियाजा छात्र इस गर्मी के अंदर भुगत रहे हैं। और आज जिस तरह से छात्रों ने मोर्चा खोला, जिस तरह से दबाव इन तमाम लोगों पे पड़ा है, तो उम्मीद यही की जा रही कि दबाव कारगर साबित होगा और कुछ देर में शायद कोई आश्वासन जो है या नई तारीख का ऐलान जो है वो किया जा सके। ठीक है, शुक्रिया लवली, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। जयपुर से लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में वीसी ऑफिस के बाहर, वीसी दफ्तर के बाहर ये छात्र जमा हुए हैं। मांग है इनकी प्रवेश की तिथि बढ़ाई जाए, क्योंकि सीबीएसई का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रवेश की आज अंतिम तिथि है। इसको लेकर ये लोग पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई आश्वासन इन्हें नहीं मिला है, इसलिए ये छात्र आज यहाँ पर जमा हुए हैं। और अब कन्हैया हत्याकांड में आपको अपडेट दे देते हैं। एनआईए को छानबीन में अहम सुराग मिले हैं। रियाज और गौस के घर से अहम सबूत एनआईए को मिले हैं। दोनों के घर से कुछ सिम कार्ड और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सुबह आरोपियों के घर पर एनआईए ने दबिश दी थी और अब यहां से कुछ सिम कार्ड एनआईए को मिले हैं। यहां पर दोनों के घर पर जब छानबीन की गई, सिम कार्ड मिले हैं और कुछ दस्तावेज भी यहां मिले हैं। एनआईए की टीम के अनुसार काफी अहम दस्तावेज ये हैं। अब इन दस्तावेज, सिम कार्ड को खंगाला जाएगा। क्या कुछ
इनसे निकलकर बाहर आता है उसके आधार पर आगे की जांच की जाएगी। बड़ी खबर है, अपडेट है। कपिल श्रीमाली मेरे सहयोगी उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रियाज और गौस दोनों के ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है कपिल, और अब एक एक कर सबूत भी हाथ लग रहे हैं एनआईए को। कपिल, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। कपिल, एक एक कर अब दोनों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है एनआईए की टीम, और कई अहम सुराग सबूत मिल रहे हैं एनआईए को। आज भी कुछ सिम दस्तावेज मिले, किस तरह के दस्तावेज हैं, क्या कुछ सामने आ पाया? देखिए, कल एनआईए की टीम उदयपुर पहुंची थी और उसके बाद में ये कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कुछ संदिग्ध वस्तुएं जो है वो गौस मोहम्मद और रियाज अतारी के घर से बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार एक सिम कार्ड भी वहां से बरामद हुआ है। तो वहीं कुछ दस्तावेज मिले हैं। वो सारी सामग्री जो कि आरोपियों के घर से एनआईए की टीम को मिली है, वो सारी सामग्री जब्त कर ली गई है। अब उन्हें जब्त करने के बाद दिल्ली जो एनआईए की टीम है वो उसका आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इस केस से उनका क्या क्या संबंध हो सकता है। जो सिम कार्ड मिला है उसको पूरा खंगालने की भी कोशिश की जाएगी। तो लगातार कार्रवाई का दौर जो है वो जारी है। और इन दोनों से पूछताछ में अब तक और क्या कुछ खुलासा हुआ है या होने की संभावना है कपिल? देखिए, इंट्रोगेशन में किस तरह की बातें सामने आ रही है एनआईए अभी इसका खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन हमारे सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है कई सारे और भी नाम सामने आए हैं। आप देखिए कि ये पूछताछ के बाद में ही स्थिति स्पष्ट हुई थी कि इसमें कौन किन किन लोगों का सहयोग रहा है। उन लोगों को की गिरफ्तारी भी की गई है। हैदराबाद तक जो है वो एनआईए के हाथ पहुंचे हैं, वहां भी एनआईए की टीम गई है। तो पूछताछ में कई सारे क्लू मिले हैं, उसी के आधार पर जो इन्वेस्टिगेशन है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान में कुछ और लोग इन एनआईए के रडार पर हो सकते हैं अभी? स्वाभाविक तौर पर जैसा कि जो अंदेशा जताया जा रहा था कि स्लीपर सेल्स एक्टिविटी जो है वो भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल हो सकती है। इसके चलते यहाँ पर स्लीपर सेल एक्टिविटी जो है वो भी देखी की संभावनाएं भी सामने आई थी। तो उसको लेकर भी पूछताछ का दौर जारी है। उसको लेकर भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए की टीम कर रही है। ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। कपिल श्रीमाली मेरे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद गौस के घर पर छापेमारी की। सुबह इन दोनों के घर पर एनआईए ने दबिश दी और इन दोनों के घर से अहम सबूत मिले हैं। सिम मिली है और कई दस्तावेज मिले हैं। अब इन्हें खंगालने में एनआईए की टीम जुटी हुई है। कन्हैया लाल हत्याकांड में एनआईए की टीम एक्शन मोड में है। उदयपुर पहुंची एनआईए की टीम ने आज सुबह आरोपियों के घर पर और संबंधित ठिकानों पर दबिश दी। तो वहीं एक टीम घटनास्थल पर भी पहुंची। भूत महल गली में स्थित सुप्रीम टेलर तक एनआईए की टीम ने वीडियोग्राफी की और दुकान खोलकर स्थिति को समझने की कोशिश की। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल श्रीमाली। कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में एनआईए की टीम एक बार फिर उदयपुर में है। कल देर शाम एनआईए की टीम उदयपुर पहुंची थी और आज सुबह से अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। सुबह सुबह एनआईए की टीम ने जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके घरों पर दबिश दी और दबिश देने के अलावा उस जो संबंधित ठिकाने पूछताछ में सामने आए वहां पर भी एनआईए की टीम पहुंची थी और कुछ क्लू इकट्ठा करने की कोशिश की। इसके अलावा आप देखिए, मैं इस समय उस जगह पर मौजूद हूँ, ये ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूँ, सुप्रीम टेलर के बाहर हूँ। ये वही जगह है जहां पर कन्हैयालाल की हत्या की गई थी। इस जगह पर भी एनआईए की टीम आई थी। एनआईए की टीम ने यहां आकर जो इस दुकान को खोला, दुकान खोलने के बाद में अंदर की स्थिति को देखा। दुकान के अंदर उस समय कौन कहां खड़ा हुआ था ये समझने की कोशिश की। पहले माना जा रहा था कि सीन रिक्रिएट किया जा सकता है, लेकिन सीन रिक्रिएट तो नहीं किया गया, लेकिन स्थिति पूरी समझने की कोशिश की। इसके अलावा इस पूरी गली की वीडियोग्राफी एनआईए की टीम द्वारा की गई थी। एनआईए की जो टीम के लोग आए थे गली के बाहर से ही वीडियोग्राफी करते हुए यहाँ अंदर पहुंचे। अंदर आने के अलावा उन्होंने उसके बाद में इस दुकान को खोला और दुकान खोलने के साथ ही जो अंदर की जो स्थिति थी वो देखते हुए पूरे स्थिति को समझने की कोशिश की। उस समय हम बात करने की कोशिश करेंगे अगर ये हमसे बात कर पाए। अच्छा, किस टीम जब आई थी तब क्या हुआ था? शटर खोल के देखा था दुकान में और बाहर खड़े थे, बातचीत कर रहे थे बस। अच्छा, कितने लोग आए थे? अंदाजन कितने लोग थे? 10 एक लोग थे। वीडियोग्राफी वगैरह कर रहे थे क्या?
नहीं पता नहीं सर वीडियोग्राफी का। कुछ तकरीबन 10 बजे का समय था जब एनआईए की टीम मालदा स्ट्रीट के अंदर वीडियोग्राफी करते हुए प्रवेश हुई और इस दुकान तक की पूरी वीडियोग्राफी की। दुकान खोलने के बाद में अंदर की स्थिति को पूरा समझा, कौन व्यक्ति कहां खड़ा था, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था, संभवतः ये भी यहां पर समझने की कोशिश की। तो तकरीबन 10 से 12 लोग, जैसा कि हमने यहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछा, 10 से 12 लोग एनआईए की टीम में यहां पर आए थे और उन्होंने जो है पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की। इसके अलावा यहां से टीम अब चली गई है दूसरे स्थानों पर। बताया जा रहा है कि दूसरे स्थानों पर एनआईए की टीम पहुंची और वहां पर भी संभवतः कुछ क्लू इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। तो एनआईए की टीम उदयपुर में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए आई है और सुबह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर।